जिस तरह की दिल्ली की जनता के खासतौर से एक विशेष वर्ग धर्म के लोगों को आपने अकेला छोड़ दिया, असहाय छोड़ दिया, उन्होंने आपको जवाब दिया है, आपको सबक सिखाया है। किसी भी हद तक सत्ता में आने के लिए जा सकती है, उन्होंने करके दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। जहां सरकार होती है, स्वाभाविक है, निकाय चुनाव में एक तरफा ये उम्मीद की जाती है कि उसकी जीत होगी। वैसा कुछ यहां भी हुआ, उसका फायदा अरविंद को जरूर हुआ। मैं बार बार बोल रहा था कि शराब मंत्री अपने एरिया में चुनाव हार रहा है, और आज मुझे खुशी है कि पटपड़गंज की जनता ने शराब मंत्री को हरा दिया। शराब हार गई, 3 पार्षद उनके हारे हैं। इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत भी करता हूं, और कुछ ऐसे बिंदु हैं चुनाव के उपरांत आज हम मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, दिल्ली का जब परिणाम आया उसके बाद गुजरात और हिमाचल का भी परिणाम आया। देश और दुनिया ने देखा किस तरह के परिणाम आए हैं। हां, जहां तक दिल्ली के संदर्भ की बात है तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया और आज फिर कह रहा हूं, दिल्ली की जनता के इस मैंडेट का मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं। दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया, 9 वार्डों में हमें उन्होंने नगर निगम में जिता के भेजा है, और 15 साल में जो भाजपा शासित एमसीडी थी उसको भाजपा मुक्त किया है। और जो हम बार बार बोल रहे थे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, जो भाजपा ने नाम दिया, और भाजपा अपनी हार को टालने के लिए जितनी साजिशें रच करके आगे बढ़ रही थी, जनता ने उसका जवाब भाजपा को दिया है। और जो बात में लगातार शीला जी के कामों को आके रख करके और एमसीडी के भविष्य को लेकर के जो हम बातें कह रहे थे, उसमें 8 साल अरविंद केजरीवाल के काम को भी लोगों ने कहीं ना कहीं उस दावे को, जो 230, 190 और 200 सीटों पे दावे कर रहे थे, तमाम चैनल्स भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों को भी उन्होंने खारिज किया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि 9 साथी हमारे जो अलग अलग वार्ड से जीत करके आए हैं, एमसीडी और इन दिल्ली वालों की जो उम्मीदें हैं एमसीडी में सरकार से, जो उनके अधिकार हैं, मुझे लगता है ये 9 साथी हमारे ना केवल उन अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, हर उस नीति का विरोध करेंगे जो जनहित में, दिल्ली के हित में नहीं होगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने जिस तरह से धन बल का जो प्रयोग किया, सत्ता बल का जो प्रयोग किया, उसके परिणाम है कि आज अरविंद सत्ता में है, कॉरपोरेशन में है, और जिस तरह का दल बल और प्रयोग किया गया, उसकी वजह से एक चीज हमारी, जो हम लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज को बार बार उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उस आवाज को इस धन बल और सत्ता बल के द्वारा दबाया गया। लेकिन हम अपने इस विकास के एजेंडे पर अपनी बात उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। और 3 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लगातार लड़ाई लड़ी, दर्जनों मुकदमे इस बात के उदाहरण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा है ना डरेगा। लेकिन अब मुझे इतनी तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अब फंड का रोना नहीं रोएंगे, घड़ियाली आंसू नहीं बहाएंगे। विषय को दबाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ी गई, गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में फेंका गया, और जो मुख्य मुद्दे थे दिल्ली के, उन मुद्दों के ऊपर जो बहस होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस बहस को डाइवर्ट करके नूरा कुश्ती के रूप में ये लोग लड़ते नजर आए। लेकिन अब उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का बहाना नहीं बना पाएंगे, और अब जनता की जो उम्मीदें हैं, खासतौर से जो सफाई कर्मचारी वर्ग, जिनको अब परमानेंट करने की उम्मीद, घोषणा की उम्मीद जल्दी होनी चाहिए, वो उम्मीद वो रखते हैं। एमसीडी के जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, अब उसमें कहीं कोई इस तरह का बहानेबाजी या फंड की समस्या या मुझे अधिकार नहीं है, ये कम से कम अरविंद अब रोना नहीं रोएंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान साथियों, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं,
कांग्रेस पार्टी के मेरी चमकती दिल्ली के कैंपेन को लोगों ने सराहा और इस बात के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस कैंपेन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने दिलों में जगह बनाई, जो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा भी, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा अवश्य होगा। जहां सरकार होती है, स्वाभाविक है निकाय चुनाव में एक तरफा ये उम्मीद की जाती है कि उसकी जीत होगी। वैसा कुछ यहां भी हुआ, उसका फायदा अरविंद को जरूर हुआ। लेकिन एक बड़ा बदलाव हमने देखा है। केजरीवाल के विज्ञापन जाल में आकर के लोगों ने एक तो सरकार से उम्मीद, और दूसरा जो विज्ञापन कहिए, बड़े बड़े वादे कहिए, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उनकी तरफ अपना विश्वास जरूर दिखाया, उनको मेयर बनाने का मौका दिया है। लेकिन दिल्ली की जनता धीरे धीरे समझ रही है। इसीलिए जो उम्मीद की जा रही थी अरविंद केजरीवाल को, उस उम्मीद को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है और तोड़ा है। जहां दिल्ली के चुनाव में, चाहे भाजपा की बात करें, अरविंद की बात करें, पूरे धन बल और सत्ता बल का प्रयोग है, वहीं पर बड़े बड़े चेहरे। और इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो एक बात निकल के आई है, इस चीज के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है, देश के गृह मंत्री को भी नकारा है। याद होगा, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद आकर के अपने कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। ना केवल गृह मंत्री, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी आकर के दिल्ली की सड़कों पर, चाहे उद्घाटन के सहारे ही सही, लेकिन अपने चुनावी कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी और बीजेपी को नकारा है और केजरीवाल को चेताया है। चेताया इस बात को लेकर के है कि आपने जो भी किया, जिस तरह की दिल्ली की जनता के, खासतौर से एक विशेष वर्ग धर्म के लोगों को आपने अकेला छोड़ दिया, असहाय छोड़ दिया, उन्होंने आपको जवाब दिया है, आपको सबक सिखाया है। उसी का परिणाम है कि 9 में से 7 वार्ड, जहां माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, उन्होंने अपना इशारा आपको कर दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा भी कई दर्जन सांसद, मंत्री सड़कों पर प्रचार करते नजर आए। ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली शांति और अमन और चैन चाहता है, विकास चाहता है। इसीलिए भाजपा को एक तरफा सबक सिखाते हुए उनको एमसीडी से उन्होंने दूर किया है। भाजपा ने कितनी कोशिश और साजिश की, और मैं लगातार ये बात बोलता रहा, कितनी भी भाजपा कोशिश कर ले, भाजपा एमसीडी में रिपीट नहीं होगी। याद होगा, ये चुनाव समय पे होने थे, चुनाव को टाला गया, नया परिसीमन लाया गया। परिसीमन मजबूरी थी, परिसीमन के बगैर ये चुनाव नहीं टाले जा सकते थे, और इसीलिए 272 से 250 किए गए। हमने उस पर भी सवाल पूछा कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है। लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके भाजपा ने, इस सोच के साथ कि हमें दोबारा जीत के आना है, अपना मन मुताबिक परिसीमन किया, दिल्ली को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसीलिए आज भी हम कोर्ट में उसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि भाजपा किसी भी हद तक सत्ता में आने के लिए जा सकती है। उन्होंने करके दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लोग, चाहे वो संख्या 9 हो सकती है, लेकिन दिल्ली की आवाज मजबूती के साथ ये हमारे साथी उठाएंगे। हर अधिकार के लिए वो संघर्ष करेंगे। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे सवाल पूछेंगे, इनके मैनिफेस्टो के बारे में इनसे सवाल पूछेंगे, और जनहित में यदि कोई फैसला लिया भी जाएगा तो उसमें सकारात्मक भूमिका के रोल में भी हमारे पार्षद रहेंगे। लेकिन यदि दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी दोनों पार्टियां करेंगी, जैसा उम्मीद है, फिर से अरविंद वही रोना, वही बहानेबाजी करेंगे, वो ऐसा ना तो कांग्रेस पार्टी होने देगी, ना ही हमारे 9 जाबाज सिपाही जो जीत करके आए हैं, जिन्होंने अरविंद से सवाल पूछे, भाजपा से सवाल पूछे और जीत करके आज नगर निगम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो साथियों, मैंने आपके सामने इस चुनाव के बाद आज ये कुछ बातें रखी हैं। इसमें जिस तरह से दलित अल्पसंख्यक समाज ने कांग्रेस की तरफ अपना विश्वास का हाथ बढ़ाया है, मैं वादा करता हूं 3 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके अधिकारों के लिए लड़ता रहा। चाहे हमने दलित और माइनॉरिटी अधिकारों के लिए सड़क पे उतरे हों, हमने सम्मेलन किए हुए, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं दलित समाज का, जिन्होंने अरविंद से लगभग
16% दलित समाज दूर हुआ, जिसमें 14% कांग्रेस पे विश्वास स्थापित कर पाया है। 30% माइनॉरिटी का हमारा साथी समाज दिल्ली समाज कांग्रेस से जुड़ा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, चाहे सीलमपुर से चौधरी साहब यहां बैठे, जनसेवा में लगातार रहे। पहले उनके सुपुत्र को जिताया, आज उनकी पुत्र वधू को जिताया। कोटि कोटि नमन और आभार। मुस्तफाबाद की जनता को, गांधीनगर की जनता को, ओखला की जनता को, जिन्होंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन किया और आज उन्होंने अपने मत के अधिकार से जवाब दिया है। तो दिल्ली के अंदर एक बड़ा वर्ग माइनॉरिटी दलित समाज आज राहुल जी के साथ, राहुल जी की उस कल्पना के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास इन सरकारों से उठा है। हार जीत के कई कारण होते हैं, जिसमें एक बड़ा कारण हार का यह भी है, सत्ता दल जहां बैठा हो उसको एक फायदा होता है। शायद उसका फायदा अरविंद को भी मिला है, लेकिन जनता की उम्मीदों पे, खासतौर से माइनॉरिटी दलित की उम्मीद पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। उसका परिणाम सामने है। और जिस तरह से सर्वे में दिखाया गया, खासतौर से एक्सेस माई इंडिया के अनुसार, तो 30% मुसलमान समुदायों ने कांग्रेस को वोट दिया है। यह अपने आप में साबित होता है कि हमने उन लोगों के दिल जीते हैं, हमने उनके लिए आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, मुकदमे हमने खाए हैं। और आज 14% की लगातार जो बढ़ोतरी इस चुनाव में विधानसभा की तुलना में कांग्रेस को हुई है, यह अपने आप में साबित करता है कि लोगों के विश्वास पर हम जो खरा उतरने का प्रयास कर रहे थे, उस पर कुछ हद तक हम खरे उतरे। दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, कथनी करनी का जो फर्क साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था, हमने वो लड़ाई लड़ी। और गर्व के साथ कहता हूं, इस आभार के साथ इस दलित वर्ग समाज को, जो वर्ग 2020 में केजरीवाल के साथ जुड़ करके जिन्होंने साथ दिया, आज वही लगभग 16% दलित समाज उस पार्टी से अलग हुआ है, जिसमें 14% कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी आस्था और अपना विश्वास स्थापित किया है। उनका भी पुनः धन्यवाद। 230 का लक्ष्य कहा था अरविंद केजरीवाल ने, ये दर्शाता है कि उसको सिरे से खारिज दिल्ली वासियों ने किया है। चुनाव नतीजे ये दर्शाते हैं कि हमने कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश की और हमने लोगों के दिलों को जीता है। संख्या बेशक 9 रही हो, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम 4% से यदि आज हम लगभग 12% पे पहुंचे, तो ये दर्शाता है कि लोगों के हमने दिलों को जीता है। और आने वाले दिनों में ये जो वोट शेयर बढ़ा है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी और आगे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस की वापसी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैंने आपको साथियों यहां आज प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया और इससे पहले मैं कुछ साथियों के नाम लूं, उससे पहले कहना चाहता हूं 9 सीटों पर हम पहले स्थान पर रहे, 12 सीटों पर द्वितीय स्थान पर रहे और 188 सीटों पर हम तीसरे स्थान पर रहे। 45 सीटों पर हम लोगों ने 20 से 76% तक की वोट लिए। यह दर्शाता है साथी, जो मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूं, 45 सीटों पर 20% से लेकर के 76% तक वोट कांग्रेस को मिला है। 11 से 20% के बीच 51 सीटों पर हमें वोट मिला है, 11 से 20%। और 1 से 10% सीटें हैं, 1 से 10% तक की जो सीटें हैं लगभग 150 सीटों पर। यह दर्शाता है 247 सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारे थे, हम चुनाव लड़े। 3 सीटों पर गलती से या फॉर्म की गलती से हमारे उम्मीदवार नहीं लड़ पाए हों, लेकिन जब हम 2020 के आंकड़े देखते हैं, लगभग 4.25 लाख वोट मिला, वहां इस बार 8,56,000 वोट कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को दिल्ली में मिला है। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से लड़ा। और मैं दिल्ली वासियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक है, एक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेवारी मुझे राहुल जी और सोनिया जी ने दी थी। मैंने उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में हार जीत मायने रखते हैं। तो ये जो हार की जिम्मेवारी है, ये भी मैं लेता हूं और मैंने हाईकमान को ये बात को कहा भी है और ये मेरा फर्ज भी बनता है। लेकिन मुझे गर्व है उन तमाम मेरे जाबाज कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का झंडा उठाया। कोरोना काल से लेकर के आज तक जो भी हमारे पास संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, कार्यकर्ताओं ने अपनी नेक कमाई से लोगों की ना केवल मदद की, पार्टी के झंडे में भी कहीं कमी नहीं आने दी उठाने में। तो मैं उन तमाम कार्यकर्ता और साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और कल साथियों एक ऐसी घटना घटी और मुझे
ये घटना को लेकर के आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन हां, खबरें आ रही थी। आज दिल्ली के अंदर दो सरकारें हैं, एक आम आदमी पार्टी और भाजपा। भाजपा ने जिस तरह की राजनीति लगभग 2014 के बाद पूरे देश में शुरू करी, लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का अपमान करना, सरकारों को गिराना, शाम दाम दंड भेद से डराना, सरकार में और अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करना, तोड़ना, ये केवल अब भाजपा का चरित्र नहीं है। मैं इस दावे के साथ एक व्यक्ति जो राजनीति बदलने के नाम पर देश और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा था, उसका भी चरित्र उभर के सामने आने लगा है। जो आदमी ये कहता था कि मैं स्वच्छ राजनीति करने आया हूं, राजनीति बदलने आया हूं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारे 9 पार्षद जीत करके आए। 9 पार्षदों को जिस तरह से लालच प्रलोभन देने की नाकाम कोशिश वो कर रहे हैं, उसका उदाहरण था एक परिवार, एक साथी को डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, कि क्षेत्र में हम विकास कराएंगे, उस नाम पर गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से एक परिवार को बदनाम करने के उन्होंने कदम उठाए, एक वरिष्ठ साथी के फोटो को इस तरह से दर्शाया, दुख होता है इस बात का कि एक आदमी किस तरह से जनता को ठग रहा है। और ये सच्चाई है, मुस्तफाबाद के अंदर विकास नहीं हुआ। मैं भी दौरे पे गया, मैंने भी खूब वहां पदयात्राएं की। यही कारण है, जब हसन भाई वहां विधायक थे या मतीन भाई, जब हम लोग सब लोग विधायक थे, अपने क्षेत्र में काम करते थे, 2013 से आज तक गलियों में, खासतौर से जो अनऑथराइज कॉलोनियां जिनको हम रेगुलाइज करके आए थे, उन कॉलोनियों में रत्ती भर भी विकास का काम नहीं हुआ। वहां विकास के नाम पर कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ इस तरह के लोगों को डाला गया और कई लोगों को और दूसरे प्रलोभन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथी वरिष्ठ नेता यहां मंच पर हैं, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर इस तरह का प्रयास वो ना कर रहा हो। अरविंद के जो एजेंट हैं, जो दलाल लोग हैं, कुछ उसमें पहले कांग्रेस में भी थे, अपने चरित्र को, अपने ईमान को तो बेच के वो चले ही गए, लेकिन आज भी वो अरविंद के इस एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और पुराने रिश्तों को हवाला दे करके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों में पैसे देने की बात कर रहे हैं, पद देने की बात कर रहे हैं। और जो इनमें नहीं बिक रहा, तो उनको विकास के नाम पर कि हम एक्स्ट्रा फंड देंगे, हम एक्स्ट्रा विकास करेंगे, इस नाम पे ललायत करने की कोशिश कर रहा है। आज वो चेहरा जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूं, ये गद्दी राजनीति हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं थी, जो आज अरविंद ने कर दी। अरविंद और उसके मंत्री जो लगातार इस शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने में लगे हुए, हालांकि जनता ने उनको भी फैसला दे दिया है। मैं बार बार बोल रहा था कि शराब मंत्री अपने एरिया में चुनाव हार रहा है, और आज मुझे खुशी है कि पटपड़गंज की जनता ने शराब मंत्री को हरा दिया, शराब हार गई, 3 पार्षद उनके हारे हैं। इसी तरह सत्येंद्र जैन के एरिया में, कैलाश गहलोत के एरिया में। ये क्या दर्शाता है? बेशक अरविंद आंकड़ों में मेयर बना रहे हों, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके मंत्रिमंडल को खारिज कर दिया है, उनकी सरकार को खारिज कर दिया है। तो जो कल उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास उनका विफल हो गया, और इसीलिए आज मुझे खुशी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।